दोस्तों ये हमारा जो है तो कद्दू की जो बेल है तो इस पे जो है तो कद्दू लगने शुरू हो गए हैं। तो देखिए तो ये बहुत ही अच्छे से जो है इसका पौधा जो है ग्रो कर रहा है और यहाँ पे एक रूट यहाँ पे भी निकल आई है। तो इसको जो है तो जगह जगह जहाँ पे ये गांठ होती है तो कद्दू में जो है तो ये रूट निकलनी शुरू हो जाती है। तो ये जो पेड़ में जैसे चढ़ती है या फिर ज़मीन में है तो यहीं पे ये पकड़ बना लेती है और पेड़ में भी ये जो है तो पकड़ बना लेती है। पेड़ में जैसे कि चढ़ती है तो ये जो इसके ये हाथ कहेंगे या जो भी कह लें तो ये जो है पेड़ को ऐसे टहनियों को पकड़ लेते हैं। उसके बाद जो है तो उसमें बेल चढ़ जाती है। तो ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, इसमें कुछ भी जो है खाद नहीं मिलाई है। तो खाली इसमें गोबर की खाद डाली है और जो है तो इसको लगा दिया था। वो लगाने के लिए जो तो मई जून में इसको लगाया था। तो उसके बाद जो है तो बरसात में इसकी थोड़ी सी बारिश की वजह से जो है ग्रोथ थोड़ी रुक जाती है, क्योंकि ज़्यादा अगर बारिश होती है तो ये अच्छे से जो है तो ये ग्रो नहीं करता है, इसकी ग्रोथ थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है। लेकिन उसके बाद जैसे ही बारिश ख़त्म होती है तो उसके बाद इसकी ग्रोथ फिर से अच्छे से जो है स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि सितंबर का महीना है तो ये इसमें फ्रूट लगने शुरू हो गए, तो कद्दू हमारे लगने शुरू हो गए हैं। इस तरह से जो है तो एक बड़ा सा कद्दू यहाँ पर भी लगा हुआ है। ये देखिए ये थोड़ा बड़ा है तो ये 2-4 दिन में जो है तो हार्वेस्ट के लिए जो है तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो है तो ये बेल जो है एक पेड़ पे चढ़ी हुई है। अगर ये ज़मीन में रहती है तो इसमें जो बरसात का सड़ने का इनको डर रहता है। लेकिन आप अगर इन बेल वाली सब्जियों को मचान विधि से लगाते हैं तो इसके जो सड़ने के चांसेस हैं बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि मचान विधि से जैसे साइड से डंडे गाड़ के आप इसमें रस्सी बांध के उसके बाद उसके ऊपर आप इसकी बेल को चढ़ा सकते हैं। तो जब भी आप बेल वाली सब्जियां लगाएं, लौकी, तोरई या फिर कद्दू या खीरा, तो उसके लिए जो मचान आप ज़रूर बनाइएगा। इससे जो है तो सड़ने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर ज़मीन में ये बेल वाली सब्जियां जो है इसमें फल लगते हैं तो वो जो है पानी की वजह से जो है ख़राब होने लग जाते हैं। इस तरह से जो है तो यह एक पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई है बेल, ये देखिए। तो ये जो पेड़ के ऊपर चढ़ी है, उसके बाद जो है नीचे जो है गोबर की जो है ये खाद बनने के लिए रखी है। तो ये यहाँ पे ये ढेर लगा गया है तो गोबर की खाद है। तो ये जो है अगले साल के लिए हमारे पौधों के लिए, फसल के लिए जो है तो तैयार करने के लिए इसको रखा गया है। और गोबर की खाद जो होती है कभी भी जो है इस तरह से ये अभी कच्ची है तो ये जो है अभी कच्ची है, तो कच्ची गोबर की खाद किसी भी फसल में या पेड़ पौधों में नहीं डालनी चाहिए। इससे ये नुकसान होता है कि इसमें जो जलन होती है तो ये जब तक ये पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं होता है तब तक ये जो है नुकसान करता है, पौधों को जो है जला भी देता है। तो इसको करीब 1 साल जो है इसको डिकम्पोज होने के लिए रखा जाता है। उसके बाद जो है तो ये खाद जो है हमारी तैयार हो जाती है। तो 1 साल बाद जो है तो इस खाद को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको तैयार किया जाता है। तो ये खाद जो है अगले साल के लिए तैयार होगी, तो इस साल इसको फसल में नहीं डालेंगे। तो इस तरह से बहुत आसानी से जो है तो आप बेल वाली सब्जियों को लगा सकते हैं मचान विधि से। आप चाहें तो इसे गमलों में भी लगा सकते हैं, गमले में भी बहुत ही अच्छे से जो है तो इसके बेल जो है ग्रो कर जाती है। तो मई जून के महीने में आप कद्दू की फसल जो है लगा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि इसी तरह की जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो समय समय पर आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।